नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो आपको लेटेस्ट वीडियो मिली है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो माघ मास महात्म्य की जो सीरीज़ है उसको बीच में मैंने क्यों छोड़ा, क्या कारण रहा था, क्यों आपको जो है 7-8 दिन बीच में वीडियोस नहीं मिली है। तो वो सब जो कारण है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। वही अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठे। तो आइए माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ के यह वचन सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे भगवान, प्रभुत आश्चर्यों से युक्त जिस गिरिराज हिमालय के आश्रम में सब सिद्ध लोग निवास किया करते हैं, उसके उस मणिकूट नामक शिखर जिस पर भृग जी ने आश्रय लिया है तथा कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है, श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक में 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल में 16 योजन है, और हरी चंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरस और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित तथा लुंग, जयफल और निकुंजों तथा लता ग्रहों से विशिष्ट रहता है। उस पर सदैव फल, फूल और कंदमूल प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस प्रकार के सुंदर पर्वत का अवलोकन करते हुए दुर्मुख से पीड़ित महात्मा भृग जी ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों सहित वही निवास किया और तपश्चर्या सहित उस पर्वत की कंधारों और वनवाओं में उस महात्मा ने चिरकाल तक तप किया। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जब भृग जी महाराज चेलों सहित पर्वत पर स्थित हो गए तो उनके पास एक विद्याधर दंपति का जोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आया और उसके समय हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। उस समय वह बहुत ही दुखी और पीड़ित दिखाई दे रहा करता था। हे राजन, जब विद्याधर अपनी पत्नी के साथ ऋषि को प्रणाम करके उनके बताए हुए आसन पर बैठ गया तो उनका चेहरा दुख से प्लावित देखकर कोमल चित्त वाले भृग जी अपने कमोल वचनों से संबोधित करते हुए बोले, हे विद्याधर, तुम पत्नी सहित क्यों दुखी हो? प्रतिपूर्वक बताने का कष्ट करो। महर्षि भृग जी के यह वचन सुनकर विद्याधर बिना पूर्वक कहने लगा, हे परम तपस्वी, यद्यपि मैंने पुण्य कर्मों के प्रताप से देव योनि पाई है, परंतु ये मुझे ज्ञात नहीं है कि किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरा मुख व्याघ्र के समान कुरूप हो गया है। हे भगवान, जिस समय मैं आपके सामने बैठी हुई परम सुंदरी, संगीती तथा गान विद्या में निपुण मेरी इस पत्नी को देखकर मैं अपने कुरूप मुखिया का अवलोकन करता हूँ, उस समय मेरे दिल आत्मघात करने को हो जाता है, परंतु मैं धर्म का विचार करते हुए ऐसा पाप नहीं कर पाता हूँ। रात दिन संताप की भट्टी में जलता हुआ सदैव ऊंची सांसें निकाला करता हूँ, अतः जिस दुष्कर्म के द्वारा मैं कुरूप हुआ हूँ उसका वर्णन करिए। कोई ऐसा तो उपाय बतलाइए जिससे मेरी कुरूपता दूर हो सके, जिसमें मैं चिंता के अथाह से सागर से निकल पाऊं, सुंदरता को प्राप्त हो पाऊं, अपनी पत्नी के सहित अपनी शेष आयु आनंद के साथ बिता सकूं। इतनी कहता सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फलों को पाकर केवल अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आपके सामने कुरूप होने का कारण बताता हूँ, सावधानी से सुनो। हे विद्याधर, कई बार मनुष्य विधि की ओर से ध्यान ना देकर अज्ञानता से ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वह पुण्य कर्म करते हुए विधि विधान से ना किए जाने पर बड़ा दारुण फल प्राप्त किया करते हैं। इसलिए थोड़ी सी भी असावधानी या भूल रह जाने पर पुण्य कर्म अपना पूर्ण फल नहीं देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विधि विधान से ही पुण्य कर्मों को करने का प्रयत्न करे, जिससे वह पुण्य फलों को संपूर्ण प्रकार से प्राप्त कर सके। क्योंकि तुमने भगवत भजन और एकादशी का व्रत आदि करते हुए दान पुण्य भली प्रकार से किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, श्रेष्ठ देव योनि प्राप्त हुई। परंतु तुमने माघ की एकादशी की व्रत कर द्वादशी और रविवार आदि त्रयोदशी तिथियों पर न केवल तेल मंडन नहीं किया, परंतु उसके बाद स्नान तक नहीं करा, इसलिए ही उस जन्म में कुरूप हुए और अब भी उसी का फल भोग रहे हो। हे विद्याधर, तुम्हारी ही तरह की राजा पुरवावा भी द्वादशी आदि
त्यजित तीर्थवारों में तेल मर्दन करते हुए स्नान नहीं किया करते थे, तो इसी दोष के कारण न केवल उसका मुख ही नहीं अपितु उसका तमाम शरीर कुरूप हो गया। तत्पश्चात जब राजा ने अपने शरीर बहुत ही कुरूप होते हुए देखा तो उसकी चित्त को बड़ी भारी खेद हुआ और अंत में वह लज्जित होकर उग्र तर्क करने लगी। गिरिराज के निकट सरोवर तट पर चला गया और वहां जाकर स्नान किया, फिर तमाम वस्त्रों को धोकर निर्मल किया। इसके बाद कुशासन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों के ध्यान में मग्न हो गया। हे विद्याधर, इस तरह जब राजा को निर्हार करते हुए 3 महीने व्यतीत हो चुके हो तो व्यतीत हो चुके हो तो भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर राजा को दर्शन देते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम ना केवल अब मेरा ही ध्यान किया है परंतु लगातार 7 जन्मों से तुम मेरा ध्यान करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, इच्छा हो सो वर मांगो। हे राजन, भगवान के वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए जो ही राजा पुरवावा ने चतुर्भुजी भगवान विष्णु के सम्मुख खड़े हुए दर्शन करे तो उन्हें सबसे पहले साष्टांग प्रणाम कर नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहा, मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथों को पा गया हूँ। मैं केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा की यह प्रति भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद जो ही उन्होंने अपने शंख के जल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारी तो राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप हो गया और उनकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उन्हें चाहने लगी। ये विद्याधर, इस प्रकार राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरवावा दिव्य शरीर पाकर भगवान की शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मग्न होता हुआ अपनी नगरी को चला गया। वह जाकर भगवान की पूजा में तत्पर रहता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के प्रति यह वचन सुनकर विद्याधर ने अपनी प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे माघ स्नान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए, उस महात्म्य के सुनने की कृपा कीजिए जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करता हुआ पुण्य फलों को प्राप्त कर सकूं। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि है कि स्नानार्थी को पौष शुक्ला एकादशी से माघ स्नान प्रारंभ कर जाना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पृथ्वी पर शयन कर और निरहार व फलहार करके तीनों काल स्नान कर और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगे, हे भगवान, जिस आदमी में 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति नहीं, उसके लिए क्या फलहार भी दुर्लभ हो, तब वह स्नान का फल कैसे पा सकेगा? एवं जो तीर्थ में जाने की श्रद्धा ना रखता हो या दुर्बलता के कारण नगर से बाहर किसी तालाब में स्नान करने की हिम्मत ना रखता हो, वो माघ स्नान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप मुझे बताने की कृपा करें। विद्याधर के ये वचन सुनकर आनंद सागर की अनगिनती लहरों में गोता लगाते हुए भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुमने लोगों के हित और कामनाओं को लेकर बहुत ही उत्तम सवाल किया है। अब मैं उन सज्जनों के लिए माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ जो दुर्बलता, गरीबी व अन्य किसी कारण के वश ना तो निराहार रह सकते हैं, ना फलाहार रह सकते हैं, ना किसी तीर्थ पर जाने की श्रद्धा रख सकते हैं, शीतल जल से स्नान करने में असमर्थ है। हे विद्याधर, जो लोग दुर्बलता या निर्धनता के कारण निराहार व फलाहार व्रत नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वह केवल एक समय सात्विक भोजन करके अथवा श्रद्धा न रहने पर दोनों समय भोजन करके व केवल दूध ही पीकर माघ स्नान कर सकते हैं, या अभ्यात व निश्चय होते हुए शुंधा से अंतित पीड़ित होने पर भी जब भी उनको भोजन मिले तभी उसका भक्षण कर ले। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु बासी, झूठा व अपच्य कवियों से युक्त
शरीर में किसी भी प्रकार की विधि पहुंचाने वाला भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भृगु जी के ये वचन सुनकर उस विधि का अनुसरण करते हुए, मन और इंद्रियों को वश में करते हुए केवल निराहार रहे, भगवान के ध्यान में चित्त लगाकर दिन में 3 बार मुनि और चेलों सहित पर्वत के झरने में 1 मास प्रत्र विद्याधर ने माघ स्नान किया और श्रद्धा अनुसार दान किया। हे राजन, ऐसा करने से विद्याधर दिव्य रूप हो गया। इसके बाद वह तो अपनी स्त्री के साथ आनंद में मग्न होता हुआ उस पर्वत पर सब सुखों का उपभोग करने लगा। इतनी कथा सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भृगु जी ने विद्याधर को माघ महात्म्य में सुनाकर उनको समस्त चिंताओं से मुक्त कर दिया। तो ये था माघ मास का चौथा अध्याय। आशा करूंगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का अध्याय काफी लंबा था, तो आशा करूंगा आपको बहुत पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी उसके लिए भी आप जरूर इंतजार करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।